अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लास। आज की क्लास में हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि ऑलमोस्ट हर वेबसाइट के अंदर हमें ज़रूरत होता है, इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को फ्रॉम ज़ीरो टू द लास्ट हम इसे लेकर के चलेंगे। ये कॉन्सेप्ट है कंसर्निंग बटन्स। जब भी हम किसी वेबसाइट को स्क्रॉल करते हैं तो उसमें हमें कुछ थीम बटन्स उसके दिखाई देते हैं। लेट्स से हमारे पास एक थीम बटन्स के लिए बता रहे हैं कि एक कलेक्शन हमारे पास बटन्स की अवेलेबल है। बटन्स या तो इस वेबसाइट में इस तरह के हो सकते हैं जिसमें आउटलाइन होगी उसमें, और या तो बटन्स होंगे फिल्ड बटन्स हो सकते हैं, या तो उनकी जो एजेस हैं वो कर्व हो सकते हैं, या एजेस उनके बिल्कुल स्ट्रेट हो सकते हैं, या उनका कलर थीम कलर इस तरह का हो सकता है, या फिर इस तरह का लाइट भी हो सकता है। तो जब भी हमें बटन्स बनाने होंगे तो दो चार चीज़ें हमें जो चाहिए होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जो कलर चाहिए होगा किसी बटन के लिए, थीम कलर्स होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वो सिलेक्ट करेंगे। सेकंड सिलेक्शन के बाद हम देखेंगे कि हमें कुछ चंद एक जेनेरिक बटन्स बनाने होंगे। राउंड बटन्स के लिए जेनेरिक राउंड बटन बन जाएगा, जो ग्रीन कलर के फील्ड बटन्स हैं उनके लिए ग्रीन फील्ड बटन बन जाएंगे, जो लाइट ग्रीन है उनके लिए लाइट ग्रीन के कलर का एक दफ़ा बटन बन जाएगा। यानी कि लास्ट में हम जेनेरिक बटन्स बनाएंगे, उनको थ्रू आउट द वेबसाइट जितनी दफ़ा इस्तेमाल करेंगे हमें कोई भी इशू नहीं होगा, बल्कि हम उसको स्ट्रेट अवे इस्तेमाल कर पाएंगे मल्टीपल टाइम। एंड सेकेंडली हम कलर्स का जो ये काम करेंगे वो होगा कलर कोड के थ्रू, और कलर कोड बनाएंगे हम उसके थ्रू बनाएंगे। कलर कोड के बाद हम वेरिएबल्स बनाएंगे, तो ताकि हम अगर एक वेरिएबल में हम एक दफ़ा चेंज करें थ्रू आउट द वेबसाइट, हमारे पास जितनी मरतबा भी ज़रूरत पड़े वो वेरिएबल वहाँ पे चेंज हो जाए। कुछ वेरिएशंस को देख लेते हैं हम, उसके बाद फिर हम किसी एक आध वेरिएशन को फाइनल करने के बाद चलते हैं। लेट्स से ये जो हमारे पास लेआउट है इसी को फाइनल करते हैं। ये हमारे पास थीम बटन्स बन रहे हैं 1 2 3 4। बेसिकली वी हैव टू गो विद दिस 4 वेरिएशंस एज इन आवर वेब पेज। ब्लू, रेड, ग्रीन, ऑरेंज। बेसिकली हमें 4 बटन्स चाहिए, ठीक है। कुछ उस वेबसाइट में जो वेब पेज में जो बटन्स होंगे वो क्या होंगे, आपके पास ब्लू हो जाएंगे, कुछ रेड हो जाएंगे, कुछ ऑरेंज हो जाएंगे, और कुछ बाकी तमाम तर बटन्स हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट। ये काम करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या चाहिए, कलर पिक करने के लिए कोई टूल चाहिए। ये कलर आपने ऑरेंज की ये शेड अच्छी लग रही है तो ये पर्टिकुलरली ऑरेंज की ये शेड आप कैसे पिक कर सकते हैं। ये काम करने के लिए एक छोटा सा टूल है आपके पास, चंद MBs का है, जस्ट कलर पिकर के नाम से। जस्ट कलर पिकर डाउनलोड पे आप आ जाएं। फर्स्ट ऐप से जो load.com जो है इस वेबसाइट पे आप आएंगे, आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, किसी भी एक सर्वर से आप क्लिक कर लें तो ये आपको डाउनलोड करके दे पाएगा। 6 सेकंड में हो रहा है। क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड नाउ। हम डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हैं और आप देख पाएंगे कि चंद MBs का सॉफ्टवेयर है जो कि आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही ये इंस्टॉल होता है मैं इससे आपको कलर पिक करके बताता हूँ, और उन कलर्स को हम कलर वेरिएबल के अंदर इस्तेमाल करके भी रखेंगे। उन कलर वेरिएबल का फ़ायदा आपको ये होगा, वेरिएबल कहते ही वो चीज़ है मतलब जो वेरिएशन लेके आ रही होती है। और हमारे पास कलर जब भी वेबसाइट में चाहे CSS में चाहे जावास्क्रिप्ट में जब भी वेरिएबल इस्तेमाल होगा, वेरिएबल इस्तेमाल किया ही इसलिए जाता है ताकि जो बेसिकली उसका जो यूज़ है वो मल्टीपल टाइम हो सके। हम उस एक पर्टिकुलर चीज़ को जिस चीज़ का वेरिएबल बनाएंगे उसको मल्टीपल टाइम वेबसाइट के अंदर हम अपने वेब पेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट कलर पिकर डाउनलोड हो चुका है, ओपन करते हैं। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे, रन करेंगे, और रन करने के बाद आपके पास ये सॉफ्टवेयर विद इन नो टाइम इंस्टॉल हो जाएगा। सिंस हमारे पास ये डाउनलोडेड है, इंस्टॉल्ड है, तो इसने इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, कुछ ख़ास ऑप्शंस और नहीं दिए। जब आप करेंगे तो कुछ नेक्स्ट और कुछ पर्टिकुलर ऑप्शंस होंगे वो आ जाएंगे। इसके बाद इसका जो ये स्क्विरल सा एक शॉर्टकट है ये मौजूद होगा स्क्रीन पे आपके पास। यहाँ पे आएंगे, अब आपको बटन के लिए कलर ये सिलेक्ट करना है। पर्टिकुलर स्क्रीन पे आने के बाद आप जस्ट कलर पिकर को आप लोड कर लें। नॉर्मली ये कलर पिकर आपके पास कि डाउनलोड या जहाँ भी जाकर डाउनलोड होगा वहाँ पे जब ये फर्स्ट स्क्रीन पे आएगा तो आप उसको राइट क्लिक करने के बाद सेंड टू डेस्कटॉप एज अ शॉर्टकट एक काम ये कर लेंगे, और साथ ही शॉर्टकट को क्लिक करने के बाद आप टास्क बार में ड्रैग डाउन करके यहाँ पे लाके इसको ड्रॉप कर देंगे, तो ये आपके पास आपके टास्क बार में हर वक्त अवेलेबल रहेगा। इसको फ़िलहाल आप मिनिमाइज़ कर लेते हैं। जैसे ही आप ब्राउज़र पे आएंगे अब आपके पास ये स्क्रीन अवेलेबल है। ये स्क्रीन अवेलेबल होने के बाद वेट अ मिनट, हम एक दफ़ा इसे ट्राई कर लेते हैं। लाइक क्लिक करते हैं इसको और इसको ओपन करते हैं और इसको रन करते हैं, और रन करने के बाद अगेन वो नहीं कर रहा रन इसमें एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं ताकि मैं एक दफ़ा आपको सेटअप डाउनलोड करके बता दूँ एक दफ़ा प्रॉपर्ली उसका। और जस्ट नेक्स्ट और कुछ ये ऑप्शंस आपको देगा। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, राइट क्लिक करने के बाद यहीं पे आपने करना है सेंड टू डेस्कटॉप एज अ शॉर्टकट।
जब ये प्योरली इंस्टॉल हो जाएगा, तो एक्जी फाइल है इसकी, जब ये प्योरली डी ड्राइव में जाकर कहीं पे भी या सी ड्राइव में जहाँ जिस भी लोकेशन में जाकर इसे इंस्टॉल होना होगा, आप उसके बाद ये काम कर सकते हैं और आप टास्क बार पे भी इसको लेके आ सकते हैं। देन अब आपके पास कलर पिकर है। अब लेट से मेरे पास टास्क बार पे वो कलर पिकर नहीं आया हुआ, तो आप इसको मिनिमाइज़ करें। मिनिमाइज़ कर लेने के बाद आप यहीं से डबल क्लिक करके कलर पिकर को ऑन कर लें। इसको आप लेट इट बी लोडेड, ये आपके पास आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पे लेके आएंगे इसे ब्राउज़र पे और यहाँ पे इस कलर पिकर को लॉन्च कर लेंगे। जैसे ही लॉन्च करेंगे तो बेसिकली आपके पास दो स्क्रीन्स अवेलेबल हो जाएंगी यहाँ पे। फर्स्ट स्क्रीन आपके पास ये है और सेकंड स्क्रीन आपके पास यहाँ पे मौजूद है। ये दो स्क्रीन्स बेसिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रा समझने की कोशिश करें। आप इस स्क्रीन पे बेसिकली ये आपको वो एरिया बताएगी स्क्रीन के किस पोर्शन पे राइट नाउ आपका माउस है। माउस की पोजीशन फर्स्ट स्क्रीन बताएगी और इस पोजीशन पे कलर कौन सा है वो कलर आपके पास सेकंड स्क्रीन बताएगी। सो बेसिकली वी डू हैव द टू स्क्रीन्स। अभी आप देखें, मैं माउस को लेके जा रहा हूँ इस ब्लू कलर पे, तो फर्स्ट स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है, द लोकेशन ऑफ द माउस। सेकंड स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है आपके पास, कलर, जो उस लोकेशन पे कलर है वो। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे डिज़ायर कोड पे ऑल्ट एक्स का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास कलर पिक होके आ चुका है। अब आप इस कलर को आप यहाँ से कॉपी कलर वाले पे जाएंगे और स्ट्रेट अवे मिनिमाइज़ कर देंगे। बस इतना सा काम था हमारे पास। अब अपनी प्रोजेक्ट फाइल पे आ जाएंगे, main.css में है। सबसे पहले इस कलर का हम एक कलर वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल बनाने के लिए आपको जो कीवर्ड चाहिए होता है कॉलन रूट के बाद आप करली ब्रैकेट्स। अब जितने भी वेरिएबल्स आप बनाएंगे इस रूट के कीवर्ड में बनाएंगे। फ्यूचर में जबकि जब हम SCSS को यानी कि सैस का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कलर वेरिएबल्स को बनाने के तरीके भी शॉर्ट हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। डबल डैश देन आप कलर का नाम रखोगे। कलर का नाम लेट से मैं रखता हूँ ब्लू, देन कंट्रोल V फॉर पेस्ट। ये वो वैल्यू पेस्ट हुई है जो ब्लू की हमारे पास वैल्यू आई थी। तो हमने पहला कलर वेरिएबल बना लिया ब्लू का। सेकंड कलर वेरिएबल बनाते हैं इस ऑरेंज के लिए। क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे कलर पिकर को लॉन्च करेंगे, माउस को लेके आएंगे और यहाँ पे वेट करेंगे। अब आप देखें मुझे यही स्पेसिफिक कलर चाहिए था। ऑल्ट एक्स का बटन प्रेस करूँगा, मेरे पास स्पेसिफिक कोड कॉपी करूँगा और यहाँ पे आ जाऊँगा। नेक्स्ट कलर जो मुझे चाहिए वो कलर है मेरे पास ऑरेंज, देन कंट्रोल V फॉर पेस्ट, इज इट। देन नेक्स्ट कलर जो मुझे चाहिए ग्रीन। अगेन सेम प्रोसीजर, क्लिक करें, ग्रीन कलर के ऊपर आप माउस को होवर करें, ऑल्ट एक्स करें, कॉपी वैल्यू, देन आप यहाँ पे आके स्ट्रेट अवे देन नेम ऑफ द वेरिएबल लाइक ग्रीन, देन फोर्थ वन वेरिएबल इज येलो, alt x, copy value, and yellow, control V, sorry, hash sign is required, and ये लें। अब हमारे पास कलर वेरिएबल्स बन चुके हैं, इज इट। यहाँ पे हम एक बटन बनाते हैं लाइक एंकर और इसमें हम लिखते हैं साइन इन। लेट से अब हमारे पास ये जो बटन है साइन इन का, अगर अभी आप इसको देखते हैं ब्राउज़र पे तो ये आपको एक अजीब सी सिचुएशन आपको प्रोवाइड करेगा। लाइक वही नॉर्मल एंकर है, अंडरलाइन इसकी मौजूद है और जिस मतलब टेक्स्ट डेकोरेशन भी है, ब्लू कलर भी है, बाकी तमाम तरह चीज़ें। फर्स्ट जो हम इससे क्लास देंगे वो क्लास देंगे BTN की। क्लास क्या होगी जनाब, BTN की। और ये BTN की क्लास क्यों देंगे, बिकॉज हम BTN की क्लास इस्तेमाल कर रहे हैं बूटस्ट्रैप की। बूटस्ट्रैप लिंक हुआ है, जितना BTN की स्टाइलिंग होगी सारी की सारी स्टाइलिंग वो पिक कर लेगा। लाइक जैसी BTN की क्लास दी, इसने पैडिंग पिक कर ली, इसने तमाम तरह चीज़ें पिक कर ली हैं और कलर भी चेंज कर लिए। इसके बाद अगर मैं इस BTN को स्ट्रेट अवे कॉपी एंड यहाँ पे आके BTN को बॉर्डर ऑफ 1 पिक्सल सॉलिड जस्ट टू
विजुअलाइज इट्स बाउंड्रीज, तो आप देखें ऑलराइट ना, अब आप देखें आपके पास उसकी बाउंड्रीज भी विजिबल है। अच्छा, अब मुझे थ्रू आउट द वेबसाइट कुछ बटन्स चाहिए जिनका बैकग्राउंड ऑरेंज हो, कुछ बटन्स चाहिए जिनका बैकग्राउंड मेरे पास ब्लू हो, कुछ बटन्स चाहिए जिनका बैकग्राउंड मेरे पास ग्रीन हो, मल्टीपल हमें केसेस चाहिए। तो मैं वो काम करने के लिए जेनेरिक कोडिंग थोड़ी सी करने की कोशिश करूँगा। किस तरह से, मुझे जिन जिन कलर्स यानी कि जो जो बटन चाहिए बैकग्राउंड जिसका मेरे पास ऑरेंज हो, तो मैं उसके लिए एक नया कलर मतलब एक नया बटन बना लूँगा, डॉट BTN ऑरेंज। BTN ऑरेंज के बाद मैं कोडिंग करूँगा, मुझे इस BTN जिसको मैं क्लास दूंगा उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ऑरेंज। बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर मैं रखता हूँ ऑरेंज, देखें, और साथ ही इसका कलर होना चाहिए वाइट। इज इट? एक और मुझे बटन चाहिए जिसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ब्लू। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे डॉट BTN ब्लू, और इसका आप करेंगे बैकग्राउंड कलर शुड बी ऑफ, क्योंकि कलर वेरिएबल इस्तेमाल करना है तो वॉर, और यहाँ पे आप ब्लू कर लेंगे। थर्ड आपके पास क्या है, ग्रीन, डॉट BTN ग्रीन, और यहाँ पे भी आप क्या करेंगे बैकग्राउंड कलर ऑफ वॉर ग्रीन, कलर वाइट। इज इट? अब जस्ट हमें क्लासेस प्रोवाइड करनी होंगी एंड वी आर गुड टू गो। BTN ऑरेंज कॉपी, BTN की क्लास तो मौजूद है, स्ट्रेट अवे आप इसको BTN के साथ एक और सिबलिंग क्लास देंगे स्पेस के साथ, तो आप देख पाएंगे स्ट्रेट अवे बैकग्राउंड क्या हो चुका है, इसका ऑरेंज हो चुका है। इज इट? अब मुझे विजुलाइज करने के लिए BTN को आउटलाइन या बॉर्डर देने की ज़रूरत भी इनफैक्ट नहीं है, ठीक है। अब मुझे एक और बटन चाहिए, कहीं और पे वेबसाइट पे मुझे बटन चाहिए जिसका BTN क्या होना चाहिए, BTN ब्लू होना चाहिए। कॉपी, एंड आप देख पाओगे कि स्ट्रेट अवे सिर्फ एक क्लास प्रोवाइड करने से हमने क्या कर लिया, बाकी जो कॉमन चीज़ें उसको हमने कॉमन रखा है। थर्ड आपके पास जो बटन आपको चाहिए, लेट्स से अब की बार मुझे बटन चाहिए ग्रीन का, तो आप कॉपी करके आप इसको यहाँ पे पेस्ट करें एंड ऑल सेट, आप देख पाएंगे। अब मुझे एक बटन चाहिए जिसकी आउटलाइन ग्रीन हो और बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट हो, तो मैं उसको जेनेरिकली डिज़ाइन कर सकता हूँ। स्ट्रेट अवे में आऊँगा यहाँ पे डॉट नेम शुड बी एनी बॉर्डर ऑरेंज। अब बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वॉर ऑरेंज। इज इट? अब आप जिसको ये क्लास दोगे प्रोवाइड करोगे, अब मुझे एक बटन चाहिए एज यू कैन सी, एक बटन तो है लेकिन आउटलाइन इसकी नहीं है। जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे इसको ये कोड प्रोवाइड करेंगे, एक क्लास सिबलिंग क्लास, तो अब आप देख पाएंगे कि स्पेसिफिकली उसको वो टारगेट हो चुका है, बटन टारगेट हो चुका है। अब इन तमाम चीज़ों के लिए एक हम स्पेसिफिकली एक जेनेरिक यूज़ केस देख लेते हैं। एक वेबसाइट हमारे पास एज यू कैन सी, इस वेबसाइट में आपके पास कितने किस्म के बटन्स हैं। हियर वी हैव द बटन्स लाइक ब्लू जिनका बैकग्राउंड ब्लू है, ऑरेंज जिनका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है,
नेक्स्ट आपके पास ये एक ऑरेंज बटन है, आउटलाइन के साथ बटन मौजूद है। देन आपके पास मल्टीपल बटन्स ये हैं, यानी कि थीम बटन्स हैं। इन सब को एक दफ़ा डिज़ाइन किया गया है और मल्टीपल टाइम जहाँ जहाँ पे इस्तेमाल करना है सिर्फ उस बटन को वो क्लासेस दी गई हैं एंड वी आर ऑल सेट। इज़ इट? ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ है हमारे पास? क्योंकि हमने कलर कोड के साथ कलर कोड भी कर रखा है और ये सारी चीज़ें हमने कलर वेरिएबल्स को भी इस्तेमाल कर रखा है। फ्यूचर में जब हम SCSS के साथ चलेंगे और सेस में जाकर कुछ चीज़ें चेंज होंगी तो उसमें कलर कोड और बाकी चीज़ें बनाना, वेरिएबल्स, कलर वेरिएबल्स वगैरह बनाना, देखेंगे कि हमारे पास क्या शॉट आता है और किस तरह से हम काम कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।